एवरीवन, आज हम बी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर का पोषण होता है। पोषण के द्वारा हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम विभिन्न क्रियाओं को संपादित कर सकें, साथ ही साथ हमारी रोगों से भी रक्षा हो सके। और यह सभी पोषण का काम हमारा भोजन करता है। आप एक डेफिनेशन देखिए टर्नर के अनुसार। टर्नर ने क्या कहा है? पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। अर्थात पोषण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाओं का संगठन है। अर्थात पोषण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है। अर्थात हम जो भी भोजन करते हैं शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। अर्थात हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है। हमारे शरीर की वृद्धि विकास के साथ साथ हमारी रोगों से रक्षा होती है और हमारी टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। उन सभी कोशिकाओं की वृद्धि या विकास का कार्य हमारा भोजन ही करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और दी है। काउंसिल ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण की परिभाषा इस प्रकार से दी है। भोजन पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध तथा स्वास्थ्य एवं बीमारी से संबंध, संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग तथा उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। अर्थात पोषण वह है जिससे कि हम सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन मुंह से, हमारा पाचन संस्थान मुख से शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे हमारा ग्रास नली से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंच जाता है और फिर हमारा भोजन बाद में पच जाता है। हमारा भोजन का पचना, उसका उत्सर्जन अर्थात व्यर्थ पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, ये सभी क्रिया करने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये सभी क्रिया हमारा पोषण कहलाती है। हमारे पोषण की मुख्य रूप से 3 स्थितियाँ होती हैं: सुपोषण, कुपोषण व अपर्याप्त पोषण। अब हम तीनों स्थितियों को समझेंगे। सुपोषण, कुपोषण व अपर्याप्त पोषण क्या होता है? सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें कि हमारा पोषण जो है उत्तम पोषण होता है। फर्स्ट हमारा सुपोषण। उत्तम पोषण से अर्थात सुपोषण से अर्थ है व्यक्ति की वो स्थिति जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तथा उसका भोजन उसके शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, उसके लिंग के अनुसार उसका भोजन होता है। अर्थात जितनी भी कैलोरी की हमें आवश्यकता है, कैलोरी के साथ साथ हमारे अन्य पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है वो सभी पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगर हमारे शरीर के अनुसार अर्थात जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हम काम करते हैं, हम शारीरिक कार्य यदि करते हैं या हम मानसिक कार्य यदि करते हैं, इसके साथ ही साथ हमारा लिंग क्या है, हम लड़के हैं या लड़की हैं, साथ ही साथ हमारी कौन सी अवस्था चल रही है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था, और इसके अलावा विशेष स्थिति अवस्थाएँ होती हैं स्त्रियों की 2 गर्भावस्था व धात्री अवस्था। हमारी कौन सी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार यदि हमें भोजन की प्राप्ति होती है तो वह भोजन हमारा उत्तम भोजन होता है और उस उत्तम भोजन को हम सुपोषण कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार जितने हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यदि वह सभी पोषक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो हमारा शरीर उत्तम पोषण करता है। अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि या विकास सही प्रकार से होता है। हम कभी भी रोगों का शिकार नहीं होते और हम शारीरिक मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। एक डेफिनेशन देखिए जो WHO ने दी है। इन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। अर्थात अगर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व सामाजिक रूप से अच्छे हैं और हमें कोई भी रोग नहीं है तो वह स्थिति हमारी स्वस्थ होने की स्थिति है, अर्थात हमारी सुपोषण की स्थिति है। एक सुपोषित व्यक्ति में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि उसका शरीर अच्छी प्रकार से विकसित होता है, अच्छी प्रकार से संगठित होता है। साथ ही साथ जितनी हमारी आयु होती है, हमारी आयु के अनुसार हमारी लंबाई होती है, उसी अनुपात में हमारा वज़न भी होता है। ना ही तो हमारा वज़न अत्यधिक
ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, यानी कि हमारे शरीर की आयु और लंबाई के अनुसार हमारा वज़न होता है। तीसरा, हमारा मांसपेशियाँ पूर्ण रूप से संगठित होती हैं। साथ ही साथ हमारी नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, हमारी त्वचा कांतिमान होती है, हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, हमारे बाल का रंग अच्छा होता है, चिकने व चमकीले होते हैं, खुरदुरे नहीं होते। साथ ही हमारी त्वचा भी चमकीली होती है और हमारे नेत्र, हमारी आँखें भी चमक वाली होती हैं और स्वस्थ होती हैं, उनमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं होता। साथ ही जो एक सुपोषित व्यक्ति होता है उसे जो नींद आती है वो गहरी आती है और स्वप्न रहित निद्रा आती है, अर्थात उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। स्वस्थ व्यक्ति के दांत चमकयुक्त होते हैं, जबड़े भी अच्छे होते हैं, साथ ही साथ वे गुलाबी व मजबूत होते हैं। उनका सिर सही होता है, उठा हुआ सीना, कंधे सपाट, पेट अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट, उन्हें भूख भी सही लगती है, उनका पाचन संस्थान भी ठीक प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट, हमारा शरीर बिना थके कार्य करता है और वो उन्हें किसी प्रकार की थकान अनुभव नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा होता है, चिड़चिड़ाहट या क्रोध उसमें नहीं होता। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों का मल और हमारे अन्य पदार्थों का जो निष्कासन है शरीर से वो भी समुचित मात्रा में होता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ऐसा व्यक्ति ऐसे जल्दी से बीमार नहीं होता और अगर बीमार हो भी जाए तो वह जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट स्थिति आती है हमारी कुपोषण। कुपोषण स्थिति वह स्थिति है जिसमें कि हमें अपने शरीर के अनुसार भोज्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती। इसमें या तो जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या फिर उससे अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। यदि हमारे शरीर की आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ प्राप्त हों तो वह स्थिति कुपोषण की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति उत्तम पोषण से ठीक विपरीत की अवस्था है, अर्थात उत्तम पोषण में तो हमें सही प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और कुपोषण में हमें पोषक तत्व या तो आवश्यकता से अधिक प्राप्त होते हैं या आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में हमें जब सही मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते तो वह स्थिति हमारी कुपोषण की हो जाती है। इसमें पोषक तत्व हमारे दो प्रकार से कमी होती है, एक तो हमारा पोषक तत्वों के रूप में, दूसरा गुणों के रूप में। एक स्थिति तो वह स्थिति है जबकि हम खाना तो पर्याप्त खा रहे हैं, हमारा पेट भी पूरी तरह से भर रहा है, लेकिन हमें पोषक तत्व समुचित मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात जिन पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है वो पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं होते, तो उस स्थिति में भी हमारा कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट है मात्रा के रूप में, अगर हमें भोजन कम मात्रा में प्राप्त हो या आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्राप्त हो, हम भोजन अपने शरीर के अनुसार ना करें, या तो कम खाएं या फिर ज़्यादा खाएं, तो वह दोनों स्थिति हमारी कुपोषण को न्यूनता दे देती हैं, अर्थात कुपोषण को आमंत्रण देती हैं। कुपोषण के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपर्याप्त भोजन अर्थात हमें अपने शरीर की आवश्यकता से या तो भोजन कम प्राप्त होता है या फिर भोजन अधिक प्राप्त होता है। यह दोनों स्थिति में हमारी पोषक तत्वों की स्थिति गड़बड़ा जाती है और हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुचित भोजन अर्थात हम भोजन सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, पेट तो हम पूरा भर रहे हैं, लेकिन जो भोजन हम खा रहे हैं वह हमारे शरीर की आवश्यकता से या तो बहुत अधिक है या फिर हमारे शरीर की आवश्यकता से बहुत कम है, यानी कि उसमें प्रॉपर पोषक तत्व नहीं है जिनकी हमें आवश्यकता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कैल्शियम की, आयोडीन की अधिक आवश्यकता होती है, साथ ही साथ प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम शारीरिक श्रम अधिक करते हैं तो उस अवस्था में हमें कार्बोहाइड्रेट की और वसा की अधिक आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को और मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा आयु, शारीरिक अवस्था के अनुपयुक्त भोजन, यानी कि जितनी हमारी आयु है, जो हमारा लिंग है, जो हमारी कार्यशैली है, अर्थात हम शारीरिक कार्य करते हैं या मानसिक कार्य करते हैं या अपने शरीर की कौन सी अवस्था में है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, उन सभी का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। उसके अनुसार अगर हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तो भी हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक कारण अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं, अगर हम
जैसे हम अपने कुछ रीति रिवाजों के अनुसार, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उपवास रखते हैं, या फिर हम जैसे मीट आदि का सेवन नहीं करते, तो भी स्थिति हमारी कुपोषण की स्थिति हो जाती है, क्योंकि हमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती। आर्थिक कारण, अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और हमें सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा पेट ही नहीं भर पाता, हमें पर्याप्त भोजन नहीं प्राप्त हो पाता, तो ये सामाजिक आर्थिक कारण भी हमारे कुपोषण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट, अज्ञानता अर्थात हमारे भारत जैसे देश में अधिकतर व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कि पोषण का पूर्ण ज्ञान नहीं है, और वो अपनी अज्ञानता के कारण बस पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थों को नहीं ग्रहण करते। उनके भोजन में कई बार विटामिन, खनिज लवण आदि अधिक नहीं होते, बल्कि कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, जो कि हमारे पोषक तत्व की पूर्ति नहीं करता और हमारा सही प्रकार से पोषण नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा अस्वास्थ्यकर वातावरण, अर्थात जब हमें शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, रोशनी या स्वच्छता नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में भी हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अस्वस्थकर वातावरण, अनिद्रा। नेक्स्ट है हमारा अनिद्रा व नींद की कमी, अर्थात अगर हम सही प्रकार से नहीं सोते, हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में भी हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पाचन व अवशोषण का पूर्ण होना, अर्थात अगर हम किसी रोग का शिकार हैं, तो हमारे उस स्थिति में हमारा पाचन भी सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो जब पाचन ही सही प्रकार से नहीं होगा, तो हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति, अगर हमने पोषक तत्व ग्रहण भी कर लिए हैं, तो उससे जो हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए, उनकी प्राप्ति हमें सही प्रकार से नहीं हो पाती और व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट भोजन संबंधी आदतें। भोजन संबंधी आदतों में जैसे कि हमारी रुचि या अरुचि, हमें कोई भोजन पसंद है, कोई भोजन पसंद नहीं है, तो उस कारण भी हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम अच्छे पोषक तत्व वाले भोजन को ग्रहण नहीं करते, और जिसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं होते या संतुलित नहीं होते, हम ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वही स्थिति कुपोषण की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट अलग हमारे समय का अंतराल सही नहीं होना, अर्थात बहुत जल्दी खाना खाना या बहुत देर में खाना खाना, ऐसी स्थिति में भी हमें पोषण सही प्रकार से नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट अधिक तला हुआ या अधिक मसाले वाला भोजन लेना, ऐसी स्थिति में भी हमारे पोषण सही प्रकार से हमें प्राप्त नहीं होता, या फिर हम अपने भोजन में चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू का अधिक प्रयोग करते हैं, तो भी हम अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट तीसरी स्थिति है हमारी अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण अर्थात ये कुपोषण की एक तीसरी अवस्था है, अपर्याप्त पोषण। इस अवस्था में हमें पोषण जो है वो सही प्रकार से प्राप्त। तीसरी स्थिति है हमारी अपर्याप्त पोषण, अर्थात वह पोषण जो हमारे शरीर की आयु और आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। हमारे शरीर की आयु अर्थात हम शैशवावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं या फिर वृद्धावस्था में है, हमारे शरीर की आयु के अनुसार हमें भोजन प्राप्त नहीं होता आवश्यकता के अनुसार। अर्थात हमारे शरीर की मुख्य रूप से हमारे 3 अवस्थाएं होती हैं, मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य। अर्थात अगर हमें इसके अनुसार भोजन प्राप्त नहीं होता तो भी हमारा पोषण अपर्याप्त पोषण होता है। इस अवस्था में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो हम अपर्याप्त पोषण की स्थिति में होते हैं। इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं, आहार की कम मात्रा या पौष्टिक आहार की कमी। आहार की कम मात्रा अर्थात जब हमें अपनी अवस्था से या जितनी हमें आवश्यकता है उससे कम मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, अर्थात हमारा पेट ही मुख्य रूप से नहीं भर पाता। जब हमारी भूख शांत नहीं हो पाती तो पौष्टिक भोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अगर आहार की कम मात्रा है, गरीबी है, तो उस स्थिति में हमारे अपर्याप्त पोषण की स्थिति हो जाती है। दूसरा, पौष्टिक आहार की कमी। अगर हम भोजन तो पूरा ग्रहण कर रहे हैं, मतलब हम भोजन तो भरपेट खा रहे हैं, लेकिन वो भोजन ऐसा नहीं है जिससे कि हमारी भूख शांत हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है और यह स्थिति भी अपर्याप्त पोषण की स्थिति पाई जाती है। हमारे देश में मुख्यतः स्थिति यही है क्योंकि सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, तो अपर्याप्त पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम कह सकते हैं कि पोषण और उत्तम पोषण में भी अंतर पाया जाता है। पोषित व्यक्ति जो होता है उसका शरीर का गठन सही अनुपात में होता है, उसकी लंबाई अच्छी होती है, साथ ही उसकी लंबाई के अनुसार उसका वज़न होता है। लेकिन जो कुपोषित व्यक्ति होता है उसकी लंबाई भी सही नहीं होती और उसका वज़न भी उसकी शारीरिक वृद्धि के अनुसार नहीं होता, अर्थात व्यक्ति कमज़ोर रहने लगता है, उसका वज़न भी गिरने लगता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं
जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो उत्तम पोषित व्यक्ति है, उसके वसा पूरे शरीर में संतुलित मात्रा में होती है, उसका शरीर गठीला होता है। जबकि कुपोषित व्यक्ति की छाती दुर्बल होती है, उसके के कंधे मुड़े हुए होते हैं और पेट आगे की ओर निकला हुआ होता है, साथ ही उसकी मांसपेशियां भी कमज़ोर होती हैं। इनकी त्वचा में भी अंतर होता है, जैसे कि पोषित व्यक्ति की त्वचा कांतिमान होती है और कुपोषित व्यक्ति की त्वचा सूखी, खुरदरी व रंगहीन होती है। नेक्स्ट, जो पोषित व्यक्ति है उसके जबड़े मजबूत गुलाबी रंग के होते हैं, जबकि जो कुपोषित व्यक्ति है उसके दांत व मसूड़े ढीले व स्पंजी हो जाते हैं। बालों में भी अंतर होता है। कुपोषित व्यक्ति के बाल चमकीले व मुलायम होते हैं और उसकी आंखों में भी एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि कुपोषित व्यक्ति के बाल शुष्क, रूखे व चमकीले नहीं होते और अधिक झड़ने अधिक लगते हैं, गिरते अधिक हैं और उनकी आंखों के नीचे भी गड्ढे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो कुपोषित व्यक्ति है उसका पाचन संस्थान सही प्रकार से कार्य करता है और जो कुपोषित व्यक्ति है उसका पाचन सही प्रकार से कार्य नहीं करता। नेक्स्ट, जो पोषित व्यक्ति है उसके शरीर में थकावट कम महसूस होती है, जबकि जो कुपोषित व्यक्ति है वो अपने आप को थका हुआ सा महसूस करता है और हर समय उसका शरीर गिरा गिरा हुआ सा रहने लगता है। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं जो पोषित व्यक्ति है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और वो जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होता, जबकि जो कुपोषित व्यक्ति है उसे जल्दी बीमार हो जाता है और वो सही भी जल्दी नहीं होता, उसे सही होने में भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुपोषण और उत्तम पोषण में अंतर है। अगर हम अपने भोजन में सभी भोज्य पदार्थों का समावेश रखें, सही मात्रा में लें, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार लें, तो हम एक पोषण को ग्रहण करेंगे और हमारा शरीर सही प्रकार से वृद्धि व विकास